इस ई लेक्चर को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम कीन्स के ब्याज के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और कीन्स का ब्याज का सिद्धांत तरलता पसंदगी का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हमने दो भागों में रिकॉर्ड किया है, जिसका ये पहला भाग है और इसके अंतर्गत हम कीन्स के ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्यों कहते हैं और कीन्स के द्वारा जो ब्याज का निर्धारण है वो किन बातों पर निर्भर करता है और मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्याज के सिद्धांत के रूप में अन्य सिद्धांत भी प्रचलित है, जैसे प्रतिष्ठित ब्याज का सिद्धांत और कीन्स का सिद्धांत, और कीन्स के सिद्धांत के बाद में हैंसन का सिद्धांत भी आया और आधुनिक ब्याज का सिद्धांत भी प्रचलित है। प्रतिष्ठित सिद्धांत ये कहता है कि ब्याज दर भी ठीक उसी प्रकार से निर्धारित होती है जिस प्रकार से एक वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, चूंकि पूंजी या मुद्रा भी एक उत्पादन का साधन है और उत्पादन के साधन के नाते उसकी कीमत उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन मुद्रा की मांग और पूर्ति के बारे में जो प्रतिष्ठित सिद्धांत बताते हैं, उनके विरोध में कीन्स अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और 1930 की जो महान मंदी आती है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, उस समय प्रतिष्ठित सिद्धांतों से विश्वास डगमगा सा जाता है और इसी कारण से कीन्स जो पहले से चले आ रहे प्रतिष्ठित सिद्धांतों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने इस मंदी से उबरने के लिए कुछ कारण और उपाय ढूंढने शुरू किए और उन कारणों और उपायों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिसे हम जनरल थ्योरी के रूप में जानते हैं, जिसका पूरा नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। इसके बारे में हमने पहले भी जो पूर्व के ई लेक्चर्स है उसमें भी हमने इस पुस्तक के बारे में चर्चा की थी। यह ब्याज का सिद्धांत इसी पुस्तक का एक भाग है जो 1930 की महान मंदी के कारण से हमारे सामने आई और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ, जिसे हम शॉर्ट में जनरल थ्योरी कहते हैं। कीन्स ब्याज को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं और ये कहते हैं कि ब्याज मौद्रिक घटना के रूप में ही हमारे सामने आता है, क्योंकि ब्याज मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन प्रतिष्ठित सिद्धांत जहां पर मुद्रा की मांग को हाउस होल्ड सेक्टर और जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके द्वारा जो मुद्रा की मांग की जाती है उस मांग को कहते हैं, और उस पूर्ति के रूप में वो कहते हैं कि जो जनता द्वारा बचत की जाती है और निवेशकों द्वारा जो ब्याज के लिए मुद्रा उधार दी जाती है, द्रव्य उधार दिया जाता है, वह मुद्रा की पूर्ति होती है। लेकिन कीन्स यहाँ पे कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा दो बातों को लेकर होती है, एक तो वैधानिक मुद्रा और दूसरी होती है साख मुद्रा, जो कि मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित होती है वैधानिक मुद्रा, और दूसरी जो साख मुद्रा है वो लोगों की बचतों से होती है। और मुद्रा की जो मांग है वह तरलता पसंदगी के कारण होती है, यानी कि मुद्रा की जो मांग है वह उसके तीन उद्देश्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसका जो मूल कारण है उसको तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान नाम दिया है। और इसी कारण से कीन्स का जो ब्याज का सिद्धांत है यह तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान का सिद्धांत कहलाता है। कीन्स के अनुसार ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मात्रा व द्रव्य की तरलता पसंदगी या अधिमान पर निर्भर करता है। इसलिए कीन्स के ब्याज के सिद्धांत को ब्याज का तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। कीन्स के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति द्रव्य
अर्थात मुद्रा या धन को अपने पास तरल या नकद रूप में रखना चाहता है, और ब्याज नकदी अधिमान अथवा द्रव्य की तरलता के त्याग का ही पुरस्कार होता है। तरलता का अर्थ यहाँ पर यह है, तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान का अर्थ यहाँ पे ये है कि आय या मुद्रा या धन का तरल अर्थात नकद रूप में रखने की जो पसंदगी है, पसंद है या अधिमान है, प्रेफरेंस है, वही तरलता पसंदगी कहलाता है। इसको यूं हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आय या धन को कई रूपों में रख सकता है, जैसे कि मुद्रा के रूप में, नकद या तरल रूप में रख सकता है, या फिर बहुमूल्य धातु के रूप में रख सकता है, या फिर वो स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में रख सकता है, या फिर शेयर, बॉन्ड्स, प्रतिभूतियों के आदि में रख सकता है। यदि व्यक्ति अपने बचत या धन को मुद्रा के अलावा अन्य रूपों में रखता है तो इच्छा अनुसार कभी भी उन्हें अन्य प्रयोगों में लाना कठिन होता है, या फिर उन्हें प्रयोगों में लाने में समय लगता है। लेकिन मुद्रा को तरल रूप में रखने में, नकद रूप में रखने में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उपयोग में तुरंत लाई जा सकती है। इसलिए व्यक्ति अपने आय, बचत या धन को तरल रूप में रखना पसंद करता है। द्रव्य को तरल रूप में रखने की इसी इच्छा या पसंद को कीन्स ने द्रव्य के तरल रूप में रखने या तरलता पसंदगी के रूप में परिभाषित किया है। और तरलता पसंदगी को जो पीछे कारण है, यानी मुद्रा के मांग के जो पीछे कारण है, वो 3 कारण बताए, 3 उद्देश्य बताए हैं। और मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति ब्याज को निर्धारित करती है, ब्याज को तय करती है। कीन्स के शब्दों में हम यदि देखना चाहें तो ये कहते हैं कीन्स, ब्याज वह कीमत है जो धन की नकद रूप में रखने की इच्छा तथा प्राप्त नकदी की मात्रा में समानता स्थापित करती है। और इसी तरह से कीन्स आगे ये लिखते हैं कि किसी निश्चित अवधि के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार ही ब्याज है। अर्थात व्यक्ति अपने पास मुद्रा को तरल रूप में रखना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसके बदले यदि उसको कुछ प्रतिफल प्राप्त होता है तो वो अपने तरलता का त्याग करने के लिए तत्पर होता है, और अपने पास नकद रखने की अपेक्षा उसको परिसंपत्ति या उसको उधार देने में या निवेश करने में वो तभी उत्सुक होगा जबकि उसके बदले में उस प्रतिफल के रूप में कुछ प्राप्त हो, और वही प्रतिफल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात कीन्स कहते हैं कि किसी निश्चित अवधि के लिए व्यक्ति अपनी बचत, धन या आय को नकद रूप में रखने की अपेक्षा किसी अन्य रूप में रखे, या निवेश करे, या उधार दे, या सट्टा खेले, तो यह ब्याज का उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कीन्स मुद्रा की मांग को जरा दूसरी तरीके से परिभाषित करते हैं, जैसा कि इससे पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया, उससे अलग रूप में परिभाषित करते हैं और तरलता पसंदगी को विस्तारित रूप में समझाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुद्रा की मांग मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास नकद या तरल रूप में रखना चाहते हैं, और मुद्रा को तरल रूप में रखने के लिए उनके पीछे जो उद्देश्य होते हैं, उनके जो मोटिव होते हैं, वो 3 मोटिव होते हैं। लोगों को, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या फिर प्रोडक्शन सेक्टर हो, हमें मुद्रा क्यों चाहिए, उसके पीछे 3 उद्देश्य है। और हम लोग अपनी मुद्रा को तरल रूप में या किस रूप में रखना चाहते हैं, उसके पीछे 3 मोटिव है, 3 उद्देश्य है, और यही मुद्रा की मांग पैदा करते हैं। और वो मोटिव जो है वो है, पहला मोटिव है लेन देन उद्देश्य, यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह उपभोक्ता हो या व्यवसायी, अपने दैनिक जीवन में व्यापार संबंधी भुगतान या अन्य प्रकार के भुगतान करने पड़ते हैं, जिनके लिए वह अपने पास नकद या तरल रूप में द्रव्य रखना पसंद करता है। या यूं भी हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि दैनिक जीवन के व्ययों के लिए लोग अपने पास द्रव्य तरल रूप में पसंद करना
रखना पसंद करते हैं। लोगों को आय एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होती है, जैसे कि वेतन महीना पूरा होने पर मिलता है। इसलिए दैनिक जीवन के खर्चों अथवा रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए नकद रखना आवश्यक होता है, और यही लेन देन या रोजमर्रा के खर्चों का उद्देश्य कहलाता है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है सतर्कता उद्देश्य, जिसे हम आकस्मिक उद्देश्य भी कह सकते हैं, जिसे केन्ज ने अंग्रेजी में प्रिकॉशनरी मोटिव कहा है। प्रिकॉशनरी मतलब किसी भी अनजानी घटना या आने वाले समय में उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, या फिर ऐसी कोई आकस्मिक या अकस्मात घटने वाली घटना के लिए, या अलर्ट रह के कि कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन में, तो उसके लिए हम धन या मुद्रा कहाँ से लाएंगे, इसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहा है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द्रव्य को तरल रूप में रखने का दूसरा उद्देश्य या कारण आकस्मिक खर्चे हैं, जैसे दुर्घटना काल, संकट काल, बीमारी या अन्य इस प्रकार का कोई अनजाना भय जो मनुष्य के मन में हमेशा रहता है, जिसके लिए पूर्व उपायों के लिए द्रव्य को तरल रूप में रखना पसंद करता है, और यही सतर्कता उद्देश्य कहलाता है। भविष्य के आकस्मिक खर्चों या भावी कार्यों अथवा आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सतर्कता की दृष्टि से द्रव्य का कुछ अंश तरल रूप में रखा जाता है, जो कि सतर्कता उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ये जो संकटकालीन घटनाएं हैं या अप्रत्याशित घटनाएं हैं, या जिनके प्रति अलर्ट होके मुद्रा को अपने पास रखा जाता है, वो बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैंने दुर्घटना और संकटकाल, बीमारी आदि गिनाए हैं। इसके अलावा भी बेरोजगारी हो सकती है, या मृत्यु, आगजनी, हड़ताल, या कोई जल्दी ही कोई ऐसा बड़ा खर्चा आने वाला हो। इसलिए हम मुद्रा को तरल रूप में अपने पास में रखना पसंद करते हैं। केन्ज तीसरा उद्देश्य सट्टा उद्देश्य कहते हैं, जिसको स्पेकुलेटिव मोटिव कहा गया है। व्यक्ति आगे ये केन्ज के अनुसार जो बात है वो इस तरह से है कि व्यक्ति सट्टे द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी अपने पास कुछ नकद द्रव्य रखने की इच्छा रखता है। सट्टे का अर्थ यहाँ पर ब्याज की दर से अनिश्चितता के कारण लाभ उठाने से है। केन्ज अपने शब्दों में इस तरह से कहते हैं, भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। द्रव्य को तरल रूप में रखने का यह तीसरा कारण है, तीसरा उद्देश्य है। केन्स के अनुसार लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि यदि मौका मिले तो सट्टे या जुए या मार्केट के उतार चढ़ाव से पैसा कमाया जा सकता है, और इसके लिए उन्हें तरल रूप में या द्रव्य को या धन को तरल रूप में रखने की इच्छा रखता है। अब आगे हम इससे पूर्व के व्याख्यान में भी चर्चा कर चुके हैं कि जब सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा रखी जाती है या तरल रूप में या नकद रूप में जो द्रव्य रखा जाता है, वह वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर प्रतिफल की अधिक मिलने की संभावना होती है। लेकिन यह व्यक्ति दर व्यक्ति यानी कि मैन टू मैन वेरी करता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम ले सकता है। जो कम रिस्क लेता है वह ऐसे कम रिस्की कामों में लगाएगा अपना पैसा, लेकिन जितनी कम रिस्क होती है उतना ही प्रतिफल भी कम प्राप्त होता है, और जितनी अधिक रिस्क होती है उतना ही प्रतिफल अधिक होने की संभावना होती है। अन्य बातें समान रहती है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्की होता है, जितना ज़्यादा रिस्क उठाने में सक्षम होता है या फिर रिस्क उठाता है, उतना ही अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से केन्ज जो मुद्रा की मांग है उसको तरलता पसंदगी के रूप में समझाते हैं, और तरलता पसंदगी के या नकद रूप में रखने की उद्देश्य 3 हैं, जिन्हें वो लेन देन उद्देश्य यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, सतर्कता उद्देश्य यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, और
सट्टा उद्देश्य यानी स्पेकुलेटिव मोटिव के नाम से पुकारते हैं। और तीनों उद्देश्यों को ये एक रूप में लिखते हैं। कुल मुद्रा की मांग को एल के रूप में परिभाषित करते हैं। कीन्स मुद्रा की मांग को यानी तरलता पसंदगी को एल के रूप में लिखते हैं और गणितीय समीकरण के रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है। और कीन्स प्रथम जो दो उद्देश्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और उन पर ब्याज की दर या पैसा लगाने से मिलने वाले प्रतिफल या प्रत्याशित आय का असर नहीं पड़ता, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे सभी को करने पड़ते हैं और इसलिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो वह अपने रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए नकद अपने पास रखना पसंद करेगा, न कि जो हमेशा के जो खर्चे हैं, रोजाना के जो खर्चे हैं, उनको रोक कर भी पैसा कमाया जा सके। इसलिए पहले दो जो उद्देश्य हैं उनको एक ग्रुप में रखा है और L1 नाम दिया है। L1 यानी कि लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य। और जो L1 है इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस L1 जिसमें दोनों उद्देश्य हैं और दोनों उद्देश्यों पर ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रतिफल कितना भी मिले लेकिन व्यक्ति अपने पास नकद रूप में रखना ही पसंद करेगा। लेकिन तीसरा जो उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य, यह पूरी तरह से प्रतिफल के ऊपर या निवेश करने पर या पैसा उधार देने पर या पैसा लगाने पर वापस कितनी आ सकती है, उसके वापस प्रतिफल कितना आ सकता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए कीन्स ने इसे L2 नाम दिया है और L2 ब्याज से गवर्नित होता है यानी प्रभावित होता है। इस प्रकार से जो कुल मुद्रा की मांग है उसे कीन्स L लिखते हैं और प्रथम दो उद्देश्यों को L1 और तीसरे उद्देश्य को L2 लिखते हैं। इसलिए जो कुल मुद्रा की मांग है, तरलता पसंदगी की मांग है, द्रव्य की कुल मांग को वो L लिखते हैं और L दोनों का जोड़ है, अर्थात L1 और L2 का जोड़ मुद्रा की कुल मात्रा है, जिसे हम यूं लिख सकते हैं द्रव्य की कुल मांग बराबर लेन देन प्लस सतर्कता प्लस सट्टा उद्देश्य। चूंकि लेन देन और सतर्कता को L1 लिखते हैं इसलिए और सट्टा उद्देश्य को L2 लिखते हैं, इसलिए L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। चूंकि मैंने बताया आपको कि पहले जो दो उद्देश्य हैं उस पर ब्याज के दर का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिफल का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह आय के द्वारा गवर्न होते हैं, यानी कि आय कितनी है उसके आधार पर दैनिक खर्चे या रोजमर्रा के खर्चे किए जाते हैं और उनके लिए जो नकद रूप में राशि रखी जाती है। और सतर्कता उद्देश्य जो आकस्मिक उद्देश्य है, आकस्मिक खर्चों के लिए जो नकद रूप में राशि रखी जाती है वह भी आय के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए L1 इज इक्वल टू FY, यानी कि L1 यानी मुद्रा के पहले दो उद्देश्य आय के फलन होते हैं और तीसरा उद्देश्य L2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, यानी कि तीसरा सट्टा उद्देश्य ब्याज से प्रभावित होता है और जितना भी सट्टे को ध्यान में रखते या फिर पैसे से पैसा कमाने के उद्देश्य से नकद रूप में रखी जाती राशि, वह जितना प्रतिफल अधिक प्राप्त होता है उतना ही व्यक्ति उसमें लगाने के लिए लालायित रहता है। इसलिए तीसरा उद्देश्य L2R के साथ में L2 इज द फंक्शन ऑफ R, यानी कि तीसरा उद्देश्य ब्याज दर का फलन है। और इस प्रकार से इस पूरे समीकरण को कीन्स ने इस प्रकार लिखा है, L इज इक्वल टू LY प्लस L2R, यानी कि मुद्रा की कुल मांग बराबर या द्रव्य की कुल मांग बराबर L1Y, यानी कि आय के स्तर पर L1 निर्भर करता है प्लस ब्याज की दर L2 को प्रभावित करती है। इससे आगे का जो पोर्शन है
ब्यास का सिद्धांत कीन्स के ब्यास के सिद्धांत का अगला पोर्शन हम अगले ई व्याख्यान में संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद।